नए साल का पहला सूरज उम्मीद की किरणें लिए तुलू। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में शहरियों ने नए साल को खुशामदीद कहा। साल नौ के आगाज पर मुल्क की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं, खुशियों और कामयाबियों की दुआओं के साथ हम न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को नया साल मुबारक। मुल्क भर में नए साल का शानदार इस्तकबाल। साल नौ के आगाज पर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में शहरी घरों से निकल आए। मंचलों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। पाकिस्तानी अवाम ने 2026 को शानदार तरीके से वेलकम किया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में साल नौ का जश्न। कराची में पोर्ट ग्रैंड और बाग जना कासिम में आतिशबाजी। सखर ब्रिज पर भी आतिशबाजी का खूबसूरत मुजाहरा। लाहौर के लिबर्टी चौक में नए साल की तकरीब और आतिशबाजी। आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। इस्लामाबाद में पार्क व्यू सिटी और शाहीन चौक में आतिशबाजी। पेशावर में हयाताबाद रिंग रोड पर शहरियों ने नए साल का जश्न मनाया। आतिशबाजी का भी भरपूर मुजाहरा। दुनिया भर में 2026 का शानदार इस्तकबाल। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान और चीन में नए साल को भरपूर अंदाज में खुशामदीद कहा गया। ऑकलैंड में स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी और लाइट शो। ऑस्ट्रेलिया का सिडनी हार्बर ब्रिज रंगारंग रोशनियों में नहा गया। ताइवान और हांगकांग में भी नए साल का जश्न। न्यूयॉर्क और मॉस्को में भी जश्न मनाया जाएगा। गूगल ने साल नौ पर रंग बदलता डूडल जारी कर दिया। यूरोप में भी नए साल का जश्न। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में आतिशबाजी। आईफिल टावर पर लाइट शो। आसमान पर रंग बिरंगी रोशनियां बिखर गई। लंदन में नए साल पर लेजर लाइट्स। लंदन आई का दिलफरेब नज़ारा सबको भा गया। स्कॉटलैंड, जर्मनी और इटली में भी नए साल के आगाज पर अवामी तकरीबात, आतिशबाजी और सकाफती इज्तिमात। यूनान और मशरक़ी यूरोप में भी नए साल का जश्न मनाया गया। दुबई में नए साल का शानदार इस्तकबाल। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी का मुजाहरा। आसमान पर रोशनियों के रंग बिखर गए। कतर, इराक समेत दीगर अरब मुमालिक में भी नए साल की तकरीबात। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की नए साल पर कौम को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, सियासी कुव्वतें पार्लिमान में तामीरी किरदार अदा करें। ये कशीदगी बढ़ाने का नहीं, शऊर उजागर करने का वक्त है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, 2025 को दिफाई वतन की तारीख में सुनहरी बाब के तौर पर याद रखा जाएगा। मुसल्लह अफवाज और कौम ने मिलकर दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए। दुआ है नए साल का हर दिन तरक्की और इस्तेहकाम लेकर आए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के नए साल के आगाज पर दाता दरबार पर हाजिरी। मुल्क के इस्तेहकाम, सालमियत, खुशहाली और अमन के लिए दुआ की। वज़ीर दाखिला ने शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए भी खुसूसी दुआएं मांगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की आवाम को नए साल की मुबारकबाद। कहा, उम्मीद है नया साल अमन, मुसालिहत, सियासी इस्तेहकाम और मुश्तरका खुशहाली का साल होगा। गुज़श्ता साल चैलेंजेस लाया मगर उसने पाकिस्तान के इत्तेहाद को भी दोबारा साबित कर दिया। मुसल्लह अफवाज ने मई 2025 के तसादुम में दुश्मन को ज़िल्लत में शिकस्त दी। फतह से कौमी खुदमुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़, अवाम और मुहाफ़िज़ों के दरमियान रिश्ता मजबूत हुआ। नए साल को मुकालमा, मुसालिहत और सेहत के लिए वक्फ करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने नए साल को नौजवानों का साल करार दे दिया। कहा, दुआ है साल नौ पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लिए अमन और आफियत का साल साबित हो। साल 2026 में अवाम की फलाह व बहबूद, खुशहाली और तरक्की के अहदाफ पूरे करने का भी आज़म। मरियम नवाज ने लाहौर में नए साल की आतिशबाजी की फुटेज जारी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से राब्ता। इलाकाई सूरत हाल और मौजूदा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का यादा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का ताउन को फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म को उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी बरकरार रखने पर जोर। कहा, बातचीत और सिफारतकारी से अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखना नागुज़ीर है। सऊदी वली अहद का आइंदा बरस पाकिस्तान का दौरा करने की ख्वाहिश का इजहार।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने की साजिश कर रही हैं। बलूचिस्तान को दहशतगर्दी और बदअमनी से पाक करेंगे। ज़ाती और सियासी मफादात पर मबनी एजेंडे को रोशन मुस्तकबिल के लिए मुस्तरद करना जरूरी है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज से बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका की मुलाकात। फील्ड मार्शल ने कहा, मुल्क की खुदमुख्तारी या सरहदी सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी का भरपूर और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज दुश्मन के तमाम नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाएंगी। मुसल्लह अफवाज शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम का आज़म गैर मुतज़लज़ल है। स्पीकर अयाज सादिक से भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की ढाका में मुलाकात साबिक़ बांग्लादेशी वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की रिहाइशगाह पर हुई। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, खालिदा ज़िया के जनाजे से पहले कमरे में बैठे थे। जयशंकर मेरे पास आए तो मैं खड़ा हो गया। तारुफ के बाद रस्मी जुमलों का तबादला हुआ। नए साल की आमद पर हुकूमत का आवाम को तोहफा। पेट्रोल 10 रुपये 28 पैसे फी लीटर सस्ता, कीमत 253 रुपये 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 8 रुपये 57 पैसे फी लीटर कमी। 1 लीटर डीजल की कीमत 257 रुपये 8 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मोटरवेज पर धुंध ने डेरे डाल लिए। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 को लाहौर से शेखोपुरा तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M3 पर फैजपुर से जड़ावाला तक ट्रैफिक रोक दी गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ईस्टर्न बाई से कालाशाह काकू तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करने की हिदायत। मुल्क के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। स्वात में तीसरे रोज भी बर्फबारी। कालाम, लोअर दीर, पारा चनार, कुरम, वादी तिराह में पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम के सियाहती मकामात का हुस्न मजीद निखर गया। बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी। तोबा चकजई और संजावी में बर्फ के गाले उतर आए। जियारत कोयटा रोड आर्जी तौर पर बंद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मौसम ठंडा ठार हो गया। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसे। लाड़काना, खैरपुर, मीरपुर, माथेलो, गम्बड़ और गिरदोनवाह में बारिश। लाहौर में बूंदाबांदी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। राजनपुर, विहाड़ी, चिन्योट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। मरी में साल 2026 का शानदार इस्तकबाल। साल नौ के आगाज पर बर्फबारी से मलका कौसार की रौनकों में मजीद इजाफा। सयाहों के चेहरे खिल उठे। कश्मीर पॉइंट पर आतिशबाजी का भी मुजाहिरा। शदीद बर्फबारी के बायस फुलगरा टोल प्लाजा से मरी जाने वाली ट्रैफिक का दाखिला बंद। ट्रैफिक बहाल करने के लिए अमला बर्फ को हटाने में मसरूफ। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याहिया अफरीदी का नए साल पर पाकिस्तान के अवाम, अदलिया और वकला बरादरी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, इंसाफ सिर्फ होना ही नहीं बल्कि होता हुआ नजर भी आना जरूरी है। अदलिया अवाम दोस्त, बावकार और हमदर्द निज़ाम इंसाफ के लिए पुरअज़्म है। दुआ है नया साल कानून की हुक्मरानी और इंसाफ पर एतमाद के फरोग का सबब बने। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की नए साल पर कौम को मुबारकबाद। कहा, नया साल हमारे लिए नए आज़म, खिदमत और तरक्की के मौके लेकर आया है। उम्मीद है नया साल हम सब के लिए उम्मीद, मेहनत और तरक्की का पैगाम लाए। जंग में यूनिवर्सिटी बस और वैन में खौफनाक तसादुम। 14 अफराद जा बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक यूनिवर्सिटी की बस लाहौर जा रही थी। मुखालिफ सम्त से आने वाली वैन से टकराई। कराची में जमाली पुल के करीब कार और ट्रक में टक्कर। हादसे में एक शख्स जा बहक, लाश अस्पताल मुंतकिल। नए साल की आमद पर कराची में हवाई फायरिंग। मुख्तलिफ वाक़यात में 27 अफराद जख्मी। पुलिस ने फायरिंग करने वाले 59 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद में भी साल नौ पर हवाई फायरिंग, 6 अफराद जख्मी। कराची में साल नौ पर अमन व अमान बरकरार रखने के लिए दफ़ा 144 नाफिज। मोटरसाइकिल की डबल सवारी, असलहा लेकर चलने और नुमाइश पर पाबंदी। सीव्यू जाने के लिए खयाबान इत्तेहाद, अब्दुल्ला शाह, गाजी मज़ार और बिलावल हाउस चौरंगी के रास्ते ओपन। हुकाम ने कहा, कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी। हैदराबाद में भी दफ़ा 144 नाफिज।
इस्लामाबाद आने वालों के लिए खुशखबरी, एम टैग लगवाने की डेडलाइन में 15 रोज की तौसी। हुकाम ने कहा सेंटर्स पर शहरियों के रश की वजह से फैसला किया गया। 15 जनवरी के बाद एम टैग के बगैर गाड़ी इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकेगी। 9.5 पर LPG 10 रुपए 68 पैसे फी किलो महंगी। घरेलू सिलेंडर तकरीबन 2600 रुपए का हो गया। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा इक़्तिदार संभाला तो शदीद चैलेंजेस का शिकार मईशत विरसे में मिली। ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे थे। हमने मुल्क को दोबारा दुरुस्त समत में डाला। मुआशी इस्लाहात आसान काम नहीं था, सख्त और नागुज़िर फैसले किए। कोई शक नहीं था कि मुश्किल ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं। टैक्स टू GDP तनासुब 8 से बढ़कर 10% हो गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा एक शख्स ने पूरी नस्ल को जहरीली सोच का मालिक बना दिया। भयानक साजिश के जिम्मेदार कीमत अदा करेंगे। मुल्क के साथ खिलवाड़ करके तरक्की का अमल रोका गया। अल्लाह ने मेरे कायद को सुरखरू किया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की नामजदगी पर एतराज़ात। PTI ने स्पीकर ऑफिस में अदालती केसेस की दस्तावेज जमा करा दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा अपोजिशन लीडर से मुतालिक कोई केस ज़ेरे इल्तिवा नहीं। अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। एडवाइजर असम्बली ने कहा अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली होने का ऐलान करेंगे। अपोजिशन को आगाह करेंगे कि कागजात जमा कराएं। पाकिस्तान का यमन में तशद्दुद की नई लहर पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा यमन की खुद मुख्तारी वहदत की मुकम्मल हिमायत करते हैं। किसी भी यमनी फरीक के यकतरफा इक़दामात की सख्त मुखालफत करते हैं। यकतरफा इक़दामात सूरत हाल को मजीद बिगाड़ सकते हैं। पाकिस्तान का सऊदी अरब से मुकम्मल इजहार यकजहती और सलामती के आज़म का यादा। IG सिंध गुलाम नबी मेमन मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर रिटायर। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो को IG का इजाफी चार्ज दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में घर में मुबैना डकैती। अहले खाना ने कहा डाकू 26 तोले सोना और 8 लाख रुपए नकदी ले गए। कार सवार 5 डाकू 1.5 घंटा लूटमार करते रहे। पुलिस की तहकीकात।